जय श्री राम। जय हनुमान। श्री रामचरितमानस में सभी भक्तगणों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो रामायण से संबंधित बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो हम राम के गुणगान करते हैं, प्रभु के महिमा का गुणगान एक नए धुन में आज गाएंगे। सर्वप्रथम प्रभु राम और माता जानकी श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं, फिर पन्ना पलटिए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरवरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत विप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनियारा, स्रवहि सकल सरित्रामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। योग लगन ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को सुख शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दिल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलु साजी, गहि गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरे, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी जनु अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति थीर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कोपा, विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन के हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए।
माता की वह बुद्धि जब बदल गई तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। अगर हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। जय श्री राम, ताकि ऐसे ही कथा हम फेस टू फेस हमेशा सुनते रहें।